वीडियो में मैं आप सभी को अहोई अष्टमी की पूजा विधि दिखाने वाली हूँ। अहोई अष्टमी पर पूजा के लिए सबसे पहले आपको अहोई माता का कैलेंडर, फोटो या कई जगह पर होई माता मांडी भी जाती हैं, तो आप गेरू और चूने से होई माता मांड भी सकते हैं। इसके बाद अगर आप चाहें तो अलग से गणपति जी भी स्थापित कर सकते हैं, वरना फोटो में भी गणपति जी होते हैं। अब इसके बाद जो मुख्य चीज़ करी जाती है होई पर, वो है दोघड़ भरना। तो होई पर आपको होई की हंडिया जिसे बोलते हैं, एक कलश लेना है और उसके ऊपर करवा रखा जाता है। कई स्थानों पर करवे की जगह ऊपर भी लोटा ही रखा जाता है, तो हमारे यहाँ पर जो करवा चौथ का करवा होता है वो ऊपर रखा जाता है और नीचे होई की हंडिया यानी कोई लोटा या मटका आप ले सकते हैं। इनके अंदर आप चावल भर सकते हैं, गेहूं भर सकते हैं, कोई भी अनाज भर सकते हैं। हमारे यहाँ पर इसमें जल भरा जाता है। कई स्थानों पे इसमें गेहूं या चावल भी भरे जाते हैं, बाजरा भी आप भर सकते हैं। इसके बाद आपको मोली बांध देनी है और अगर आप पानी भर रहे हैं तो आपको दोघड़ के अंदर थोड़े से चावल के दाने शुभ के ज़रूर से डालने हैं। इसके बाद मोली लगाने के बाद अब ये जो दोघड़ है, कई लोग दो दोघड़ बनाते हैं, यानी दो हंडिया और दो करवे लेकर दोनों तरफ दो दोघड़ बनाते हैं। और जितनी भी महिलाएं पूजा कर रही हैं सबकी दोघड़ अलग होगी। मतलब अगर आपके घर में दो महिलाएं हैं तो दो दोघड़ स्थापित होगी, एक है तो एक, और जितनी भी महिलाएं हैं उतनी दोघड़ स्थापित होगी। इसके बाद दोघड़ के ऊपर सराई रखकर उसमें आप गेहूं रखें। कई लोग चीनी रखते हैं, गेहूं रखते हैं। ये देखिए होई माता की जो फोटो है उसमें भी दोघड़ बनी होती है। तो ये दोघड़ को अब हम थोड़े से चावलों पर या गेहूं पर माता के पास विराजित कर देंगे। माता की राइट साइड आपको विराजित करनी है अपनी दोघड़, और अगर दो दोघड़ हैं तो दोनों तरफ विराजित कर सकते हैं। ये जो दोघड़ है दिवाली तक नहीं हिलाई जाती है, छोटी दिवाली पर ये दोघड़ उठाई जाती है। और ये जो दोघड़ है इसके जल से आपको अपने बच्चों को नहलाना होता है और अपने पूरे घर में, क्योंकि छोटी दिवाली तक लगभग दिवाली की सफाई हो चुकी होती है, तो इस जल से आपको अपने घर में छिड़काव करना चाहिए और अपने बच्चों को भी नहलाना चाहिए। इसके बाद गेहूं की कुड्डी पर यानी गेहूं की ढेरी पर हम दिया चासेंगे, दिया प्रज्वलित करेंगे। अब गेहूं अगर आपके पास पूजा में नहीं है, वैसे तो किसी भी किराना शॉप पर या मॉल में आपको इजीली गेहूं मिल जाएंगे, पर गेहूं नहीं है तो आप पूजा में चावल या किसी खड़े धान्य का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपको एक गिलास गेहूं लेने हैं। गेहूं में आपको रुपये रखने हैं, दक्षिणा रखनी है। और ये अगर कोई महिला आपको कहानी सुनाने आ रही है तो उन्हें, या फिर किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को, किसी बड़ी महिला को आपको दे देने हैं। इसके बाद सबसे पहले गणेश जी का पूजन करेंगे। गणेश जी को रोली चावल अर्पित करेंगे। आप अपनी पूजा में अपने बच्चों को भी शामिल करें, क्योंकि ये व्रत अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए, उनके उज्जवल भविष्य की मनोकामना से किया जाता है, तो उन्हें भी पूजा करते वक्त अपने पास बैठाएं। इसके बाद होई माता के चित्र में जितने भी चीज़ें हैं सबको तिलक करें। स्याऊ माता, होई माता, चांद, सूरज, गणेश जी, लक्ष्मी जी, सभी को आपको तिलक करना है। और इसके बाद आपके बच्चों को भी तिलक करें, उनके हाथ पर कलावा बांधें। और अब आपको खुद के माथे पर भी तिलक करना है। यहाँ पर मैंने चूड़ी पर करके दिखाया है, खुद के माथे पर तिलक करें। और कई लोगों के यहाँ दिया प्रज्वलित नहीं करते हैं होली के दिन, तो अगर आपके यहाँ दिया प्रज्वलित नहीं किया जाता हो तो आप दिया मत प्रज्वलित करें। इसके बाद दोघड़ पर भी हम तिलक करेंगे। और मेरी दोघड़ पर ऑलरेडी सथिया बना हुआ है, तो मैं सथिया नहीं बना रही हूँ। अगर आपकी पे बना हुआ नहीं हो तो आपको स्वस्तिक भी बनाना है और उस पर चावल भी अर्पित करेंगे। उसके बाद अब मैं ये स्याऊ माता की जो माला आती है, इसे होई की माला भी बोला जाता है, ये माला भी आपको अपने पूजन में लेनी है। इस माला का आपको आज के दिन सबसे पहले तो धागा यानी कलावा जो है वो बदलना है। नए धागे में जो आपको होई माता है वो पिरोनी है। उसके बाद 7 दिन तक, छोटी दिवाली तक ही ये माला भी धारण करी जाती है गले में, पर आप इतने दिनों तक अगर नहीं पहन सकते हैं तो आप अपनी दोघड़ को ही ये पहना कर रख सकते हैं। होली वाले दिन आप खुद के गले में पहने, कहानी सुनते समय और व्रत खोलने तक खुद के समय पहने, और उसके बाद ये जो आपकी दोघड़ है इन्हें आप अपनी माला पहना सकते हैं। तो इस तरीके से आपको आसानी हो जाएगी और आपकी पूजा भी सही तरीके से पूरी होगी। इसके बाद होई माता को चुन्नी भी उड़ा देंगे। और स्याऊ माता का भी आपको पूजन करना होता है। जो माला है, ये स्याऊ की माला में कई लोगों के यहाँ प्रतिवर्ष नए मन के डलते हैं, कई लोग घर में सिर्फ संतान होने पर या विवाह के समय ही डालते हैं। तो आप जिस प्रकार से आपके यहाँ होता है उस तरीके से करें। अगर आपके यहाँ नए मन के डलते हो तो आपको 2 नए मन के भी लेने हैं। इसके बाद आपको फूल चढ़ाने हैं और उसके बाद आपको 1 लोटा जल लेना है। लोटा जैसा मैं आपको बोलती हूँ आप कैसा भी ले सकते हैं, मिट्टी का, पीतल का, और अगर दोनों में से कुछ ना हो तो आप स्टील का भी ले सकते हैं।
इसके बाद आपको जो आपका लोटा है उस पर 60 टिक्की रोली की देनी है। अहोई पूजा में 7 और 8 दोनों ही अंक का विशेष महत्व होता है। तो इस तरीके से 7 टिक्की रोली की हम हमारे लोटे पर दे देंगे और इससे अब आपको रात को चंद्रमा को या तारों को, जिससे भी आपको यहाँ देखकर व्रत खोला जाता हो, उन्हें अर्घ देकर अपना व्रत खोलना है। तो ये लोटा तो हम ऐसे ही होई माता के पास रख देंगे। अब अगर आप दोपहर में या दिन में कहानी सुन रहे हैं तो आप 1 लोटा जल दिन में कहानी सुनकर सूर्य देव को अर्पित करने के लिए भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने जो हम रात को जब तारों को या चंद्रमा को अर्घ देंगे उनके लिए रख लिया है। इसके बाद प्रसाद में आज के दिन विशेष रूप से पूड़े बनाए जाते हैं और बायने के लिए पूड़ी भी बनाएंगे। और यहाँ पर मैं गणेश जी को लड्डू का प्रसाद अर्पित कर रही हूँ, आप सिर्फ पूड़ों का प्रसाद भी अर्पित कर सकते हैं। तो ये जो पूड़े हैं, गुड़ के पूड़े, चीनी के पूड़े, सबके यहाँ अलग अलग तरीके से बनाए जाते हैं। अगर आपके यहाँ कोई और प्रसाद लिया जाता हो तो आप कुछ और भी ले सकते हैं। हमारे यहाँ पर पूड़े लिए जाते हैं। इसके बाद आपको सासू माँ को बायना देने के लिए लेना है। तो बायने में आप एक साड़ी, सासू माँ के लिए चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, मेहंदी और रुपये रखें। आप पूड़ों की जगह हलवा भी ले सकते हैं। 4 पूड़ी और हलवा पर बायना निकाल सकते हैं। तो इनमें से जो भी पद्धति का पालन आपके यहाँ होता हो आप उसका पालन करें। इसके बाद ये देखिए, आपको हाथ में 7 दाने गेहूं के लेने हैं। 7 दाने गेहूं के लेकर, या अगर गेहूं नहीं है तो 7 दाने चावल के लेकर, हाथ में थोड़ी सी दूब या फिर जो जवारे होते हैं वो भी आप ले सकते हैं। इन्हें 7 दाने गेहूं के हाथ में लेकर आपको अहोई अष्टमी व्रत की कहानी सुननी है। उसके बाद आपको विनायक जी की यानी गणेश जी की कहानी सुननी है। और फिर ये जो 7 दाने गेहूं हैं, इनसे आपको रात को तारों को अर्घ देना है। तो ये जो दाने हैं ये आपको अपने लोटे के पास या लोटे के अंदर आपको डालकर रख देने हैं ताकि आप रात को इनसे अर्घ दे पाएँ। इसके बाद ये देखिए, कहानी सुन लेंगे और कहानी सुनने के बाद आपको ये जो दाने हैं अपने लोटे में डाल देने हैं। इस प्रकार से इसके बाद आपकी जो भी मनोकामना हो, माता अहोई माता से कहें, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें। अपने बच्चों को भी पूजा में ज़रूर से शामिल करें, उन्हें पूजा का महत्व बताएं कि वो आप ये पूजा क्यों कर रहे हैं। इसके बाद आपको ये जो बायना, अगर आपकी सासू माँ ना हो तो आप ये जो बायना है ये अपनी जेठानी को, ससुराल की किसी भी बड़ी महिला को, ननंद को, जेठूती को दे सकते हैं। या फिर अगर इनमें से किसी को भी देना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो आप बायना किसी आस पड़ोस की बड़ी महिला को भी दे सकते हैं। मंदिर में भी दे सकते हैं किसी पंडिताइन को। तो इस तरीके से आपको बायना निकालना है। और जो कहानी के आखे थे यानी 7 दाने गेहूं के थे, वो आप अपने पल्ले में भी बांध कर रखते हैं। कई स्थानों पर पल्ले में बांध कर रख लें, पर अगर पल्ले में से गिरने का आपको डर लगे तो आप सेफर साइड चलने के लिए पाटे पर भी रख सकते हैं। इसके बाद ये जो पूड़े हैं, गुलगुले हैं, ये हाथ में लेकर पीछे माताएं उछालती हैं और पीछे से उनके बच्चे उठाकर खा लेते हैं। तो आप थोड़े से पूड़े लेकर अपने पीछे उछालें, फिर जो आपके बच्चे हैं वो ये पूड़े उठाकर खा लेंगे। तो इस तरीके से करी जाती है अहोई अष्टमी की पूजा। इसके बाद मैं आपको ये भी बता देती हूँ आपको पूजा किस तरीके से उठानी है। आपको होई माता की फोटो, 2 घड़, और अगर आपने गणेश जी भी रखे हो तो वो, ये तीनों चीज़ें नहीं हटानी है। स्पेशली 2 घड़ तो आपको नहीं हटानी है, माता की फ़ोटो भी नहीं लगानी है। आपको ये जो है छोटी दिवाली के दिन दोनों चीज़ें हटानी है। और कोशिश कर होई माता की पूजा वहीं करें जहाँ पर आप अपनी दिवाली की पूजा करने वाले हैं। दिवाली की पूजा वहीं करी जाती है जहाँ होई माता की पूजा करी जाती है। अब अगर आपका घर छोटा है, पॉसिबल नहीं हो पा रहा है दिवाली की पूजा, होई की पूजा एक जगह करना, 7 दिन तक आप वहाँ होई माता नहीं रख पाएंगे, तो आप अपने किचन के स्लैब पर होई माता की पूजा कोने में कर सकते हैं ताकि आपको 7 दिन तकलीफ ना हो। तो इसके बाद ये देखिए, सारा सामान हटा दें और बाकी सब छोटी दिवाली पर हटाएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।